राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सीईटी 12th लेवल की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? जो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है वह किसे दिया जाता है, किस लोक देवता को दिया जाता है? ऑप्शन है तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी और देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। किसे दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? जिसे डांग की रानी कहा जाता है वह कौन सा जिला है? ऑप्शन है पाली, करौली, धौलपुर और अलवर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसको कहा जाता है डांग की रानी? करौली को। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस वृक्ष पर की जाती है? जो खेजड़ी की पूजा की जाती है वह किस पर्व पर की जाती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं होली पर, दशहरे पर, गणगौर पर और दीपावली पर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किस पर की जाती है? दशहरे पर। अगला प्रश्न देखो, पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? जो बापूजी की फड़ सुनाते हैं उस समय जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन है सारंगी, रावज, बफंग और रावणत्ता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसका उपयोग में लिया जाता है? रावणत्ता का उपयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है घूमर, कथक, कच्ची घोड़ी और तेरह ताली। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा है? कच्ची घोड़ी में केवल पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसने की थी? जो पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, केसरी सिंह बारट, बाल मुकुंद बिस्सा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसने की थी? जयनारायण व्यास ने इस पुस्तक की रचना की थी, पोपाबाई की पोल की नामक पुस्तक की। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? जैसे राजस्थानी भाषा में इस प्रश्न को पढ़ते हैं अपन, तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाए जाए? तो ऑप्शन दे रहा क्या थी? 21 जनवरी को, 21 फरवरी ने, 21 मार्च ने और 30 मार्च ने। तो इसको सही आंसर कहाँ हो जाए लो? बी ऑप्शन। 21 फरवरी ने मनाया जाए राजस्थानी भाषा दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? ऐसी कौन सी झील है जो भारतीय महान जल विभाजक रेखा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन है सांबर, पंचपदरा, कुचामन और लूणकरण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सी है? सांबर झील है जिसे भारतीय महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और सांबर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुलाबो है, जो प्रसिद्ध गुलाबो है वह क्या थी? तो ऑप्शन है मांडगायिका, मरु कोकिला, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन। कौन थी? कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना थी कौन? गुलाबो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित करता है? जो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है वह कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य देव मानते हैं? जो दर्जी समुदाय के लोग हैं वह अपना आराध्य देव किसे मानते हैं? तो ऑप्शन है संत कृपा, संत धन्ना, संत पीपा और संत नामदेव।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसे मानते हैं? संत पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं दर्जी समुदाय के लोग। अगला प्रश्न है, कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? जो कालबेलिया स्त्रियां हैं जो भीख मांगती हैं उस समय कौन सा लोक नृत्य करती हैं? ऑप्शन है इंडोनी, वागड़िया, पणियारी और संकरिया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा है? वागड़िया नृत्य करती हैं जब वो कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगती हैं तो। अगला प्रश्न है, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1112 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो संस्थापक है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है अर्णोराज, अजयराज, अजयपाल और सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसने की थी? अजयराज ने 1112 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? जो राजस्थान में मरुस्थल है वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है थार, गोबी, सहारा और कालाहारी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा है? ए ऑप्शन, थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। कहाँ पे है? कोटा में है। लेकिन किस पठार पे है? तो ऑप्शन दे रखा है हाड़ौती पठार में, भोराट पठार में, अरावली की पहाड़ियों में और छप्पन के मैदानों में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पे है? हाड़ौती के पठार में है मुकुंदरा पहाड़ियाँ और यह कहाँ पर है? राजस्थान में कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता कौन है? जो पग फेरों के रचयिता है वह कौन है? ऑप्शन मणि भास्कर, मणि मधुकर, विजयदान देता और सीताराम लालच। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। मणि मधुकर थे पग फेरों के रचयिता। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मैगनीज दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग और चौमुहागढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कटारगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी का मुक्तिधाम समाधि जो स्थल है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है मुकाम, पीपासर, कतरियासर और छोटी सादड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर है? मुकाम। और मुकाम कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? जो एकलिंग जी का मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण। जो एकलिंग जी का मंदिर है उसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? उदयपुर में करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है? ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? ऑप्शन है तन्नोट माता, जीण माता, चामुंडा माता और ज्वाला माता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसे कहा जाता है? तन्नोट माता को कहा जाता है। और तन्नोट माता कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तन्नोट माता कहाँ है? जैसलमेर। अगला प्रश्न है, सिरवी जाति से संबंधित देवी है। जो सिरवी जाति से संबंधित देवी है वह कौन सी है? ऑप्शन है केला देवी, आई माता, करणी माता और शीला देवी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सी माता है सिरवी जाति से संबंधित देवी? आई माता है। और आई माता राजस्थान में कहाँ है? बिलाड़ा जो गांव है वह कहाँ पे? जोधपुर में। बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है आई माता का मंदिर जो सिरवी जाति की संबंधित है। अगला प्रश्न है, रसाला, रंगभरिया, बींद और लश्करिया गीत किस नृत्य के दौरान गाया जाता है? कौन कौन से? रसाला, रंगभरिया, बींद और लश्करिया गीत किस नृत्य के दौरान गाया जाता है? तो ऑप्शन है नेजा, गौरी,
लांगुरिया और कच्ची घोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसकी है? कच्ची घोड़ी की है। और यह कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। यह नृत्य जो कच्ची घोड़ी है इसकी उत्पत्ति भी शेखावटी क्षेत्र से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सिरोही में, कोटा में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ पे है? डूंगरपुर में है यह सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? जो हवा महल का वास्तुकार था वह कौन था? ऑप्शन है जेता, मनोहर, मांगीलाल और लालचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन था? लालचंद उस्ता था हवा महल के वास्तुकार। और हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1799 ईस्वी में। और यह 5 मंजिला है। और करवाया किसने था? प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। और यह 5 मंजिला है और 1799 में इसकी निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है संत रामचरण, संत लालदास, संत हरिदास और संत निरंजन दास। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, संत हरिदास जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, जो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है वह कौन सा है? ऑप्शन है मेसा, भोराट, उडिया और हाड़ौती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा है? उडिया पठार है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सिरोही में स्थित है। कहाँ है? सिरोही में स्थित है। और उडिया का पठार जो राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है और यह सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न है, मांड गायिका के लिए जो प्रसिद्ध है राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? किसके लिए? मांड गायन के लिए। तो ऑप्शन है अमीर खां, कालीबाई, फलकूबाई और अल्लाह जिल्लाबाई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन है मांड गायिका? अल्लाह जिल्लाबाई। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ऑप्शन है माही, चंबल, सूखड़ी और बाणगंगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ की है? माही नदी से संबंधित है छप्पन का मैदान। और छप्पन का मैदान है वो किस? प्रतापगढ़, किसके? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो बीच का क्षेत्र है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो सांबर झील में मिलती है? ऑप्शन है बैडच, मेंढा, आहू और चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सी है? मेंढा, जो सांबर झील में गिरती है। इसके अलावा और कौन सी है? मेड़ता, खंडेला, रूपनगढ़, ये सभी सांबर झील में जाकर गिरती हैं ये नदियां। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम में आता है? ऑप्शन है तेंदू, खस, नीम और बांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा है? तेंदू। और यदि इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9314141465। तो इन पे मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। अगला प्रश्न देखो, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है? ऑप्शन है खैर, नीम, सालर और बबूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा है? खैर से कत्था निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, हरे वृक्षों के लिए, जो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? जो हरे वृक्ष हैं उसकी रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? ऑप्शन है विश्नोई, रामस्नेही, निरंजनी और लालदासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सी है? विश्नोई संप्रदाय है जो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं।
अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो ऑप्शन है मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसमें जयपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? उसमें पूछा था कि कौन सी नदी जल गिराती है, अरे इसमें पूछा है कि कौन सी नहीं गिराती है। तो ऑप्शन है खारी, खंडेला, कांतली और रूपनगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन, कांतली नदी। कांतली नदी अपना जल सांबर झील में नहीं गिराती है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? जो चंबल नदी है वह राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और चौरासीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में चंबल नदी? चौरासीगढ़ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो जयपुर शहर की स्थापना की थी वह किसने की थी? तो ऑप्शन है प्रताप सिंह ने, माधो सिंह ने और ईश्वर सिंह द्वितीय ने, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसने की थी? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। और कब की थी? 18 नवंबर 1728 में। 18 नवंबर 1728 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की गई थी। किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, गिंगोली का युद्ध जो 1807 में लड़ा गया था वह किसके मध्य लड़ा गया था? कौन सा? गिंगोली का युद्ध। तो ऑप्शन है जयपुर बीकानेर, जयपुर जोधपुर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और मेवाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर और जोधपुर। तो जयपुर का जो शासक था वो तो कौन था? जगत सिंह। जयपुर का शासक कौन था? जगत सिंह। और जोधपुर का शासक कौन था? मान सिंह। तो इन दोनों के मध्य यह गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। और इसमें विजय किसकी प्राप्ति हुई? जगत सिंह की। यह कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर यह युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? जो राजस्थान का शाहपुरा में फूल डोला मेला है वह किस महीने में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है चैत्र, पौष, कार्तिक और वैशाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कब किया जाता है? चैत्र में। अगला प्रश्न है, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी कल्याण जी का जो मेला है वह किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? जो मालपुरा तहसील में स्थित है टोंके में डिग्गीपुरी कल्याण जी का जो मेला है वह जो भगवान है वह किसके लिए आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है भगवान शिव के लिए, भगवान विष्णु के लिए, इंद्र के लिए, भगवान विष्णु के लिए और भगवान लक्ष्मण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भगवान विष्णु को समर्पित है ये। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? जो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं वह कहाँ पर किए जाते हैं? ऑप्शन है पुष्कर, करौली, नागौर, अलवर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ करते हैं? नागौर में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित किया जाता है? किसकी स्मृति में? तेजाजी की स्मृति में जो पशु मेला आयोजित किया जाता है वह राजस्थान में कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है आसिंद, देशनोक, तिलवाड़ा और परबतसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ है? परबतसर। और परबतसर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा में स्थित है वह आयोजित किया जाता है तो किस महीने में आयोजित किया जाता है? मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर। वह किस महीने में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है चैत्र, माघ, सावन और आश्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कब? चैत्र में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है
जो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वह कौन सा है? ऑप्शन है रागमाला, गीत गोविंद, जयानक विजय और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा है? मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वह कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता बताता है? जो विशेषता बताता है वह कौन सी चित्रकला शैली की बताता है? वर्षा में नाचते हुए मोर। तो ऑप्शन है बूंदी, जयपुर, मारवाड़ और किशनगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसकी बताता है? बूंदी की। यदि पशु पक्षी संबंधित जो चित्रकला के लिए पूछता है तो वह हमेशा ध्यान रखना बूंदी शैली की है, पशु पक्षी की चित्र शैली। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? जो बनी ठनी शैली है वह किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है सरवाड़ा, लीलाना, किशनगढ़ और सलेमाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किशनगढ़। और जो बनी ठनी चित्र शैली है उसे भारत की मोनालिसा किस नाम से जाना जाता है? मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है बनी ठनी चित्रशैली को। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? जो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है वह किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है? तो ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, जूनागढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ राजस्थान में 2 जगह दुर्ग है, एक तो बूंदी में और एक अजमेर में। तो कौन से वाला है? तारागढ़ अजमेर वाला है, जो जिस सबसे ऊंची भाग को मीरान साहब की दरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? जो आहड़ सभ्यता को और दूसरे नाम से जाना जाता है वह कौन सी है? तो अगजपुर, आहड़पुर, अघाटपुर और आदमपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी ऑप्शन, आघाटपुर को। अगला प्रश्न देखो, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन है नगर में, बैराट में, कालीबंगा में और नलियासर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कहाँ पे? बैराट में मिले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष। अगला प्रश्न देखो, मतीरे की राड़ किस वर्ष की घटना है? जो मतीरे की राड़ है वह किस वर्ष की घटना है? ऑप्शन है 1544, 1644 और 1654 और 1656। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1644 की यह घटना है। और ये किस किस के मध्य हुई थी? जो नागौर के थे, कौन? नागौर के तो थे अमर सिंह, नागौर के अमर सिंह। और किसके मध्य हुई थी? बीकानेर, नागौर और बीकानेर के मध्य हुई थी। तो बीकानेर के शासक कौन थे? करण सिंह। नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह, इन दोनों के मध्य हुई थी। और इसमें विजय किसकी प्राप्ति हुई थी? बीकानेर के करण सिंह की। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना कि मतीरे की राड़ किस किस के मध्य हुई थी। तो या तो जिला दे देगा भाई नागौर और बीकानेर, यदि शासक देता है तो अमर सिंह और करण सिंह के मध्य हुई थी। और इसमें विजय किसकी प्राप्ति हुई थी? तो जिला पूछता है तो बीकानेर की, और अगर शासक पूछता है तो करण सिंह की। ध्यान में रखना ये चीज भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? जो शेरशाह सूरी की सहायता की थी वह बीकानेर के कौन से शासक थे? ऑप्शन है राय सिंह, करण सिंह, सूरत सिंह और राव कल्याणमल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसने की थी? राव कल्याणमल ने सहायता की थी। और गिरी सुमेल का जो युद्ध है वह कब लड़ा गया था? 1544 में, 1544 में। और यह युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी प्राप्ति हुई थी? शेरशाह सूरी की।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको प्रश्नों की PDF चाहिए ना, तो वह हमारे व्हाट्सअप कर देना, तो व्हाट्सअप को आप में भेज दिया जाएगा। तो व्हाट्सअप नंबर है 9314141465। तो इन पे निःशुल्क आपको PDF भेज दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।